नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से यात्रियों को बोलेरो में बैठाकर लूटने वाले गिरोह के 2 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अहियापुर थाना क्षेत्र में हथियार के बल आईसीआईसीआई बैंक कर्मी से लूटने वाले अपराधी को पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार। और बाढ़ का पानी घटने के बाद जिले में बढ़ा डेंगू और मलेरिया का प्रकोप, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर यात्रियों को लिफ्ट देने के बहाने लूटने वाले गिरोह के 2 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशनों पर, ट्रेन और बैरिया बस स्टैंड पर बस से उतरने वाले यात्रियों के साथ लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट करने वाले गिरोह का उद्भेदन सीडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने किया। अहियापुर थाना पुलिस ने 2 लुटेरे को हथियार के साथ संगम घाट मिठन सराय पुल से गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि ये गिरोह BR06 PF 0294 नंबर की बोलेरो गाड़ी से स्टेशन और बस स्टैंड पर बाहर निकले यात्रियों को रोककर लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बैठाकर रास्ते में लूट की घटना को अंजाम देते थे। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन और बैरिया बस स्टैंड इनका मुख्य निशाना रहता था। देर सबेर आने वाले यात्रियों को लूटकर गाड़ी से उतार देते थे। गिरफ्तार लुटेरे की पहचान ब्रजेश कुमार और अर्जुन साहनी, जो पूर्वी चंपारण जिले के डुमरी घाट के रहने वाले हैं, लूट की घटना को अंजाम देने के बाद पूर्वी चंपारण फरार हो जाते थे। इस तरह की आपराधिक घटना में इनके साथ कुंदन राम, मुकेश राय और सोनू अंसारी के साथ मिलकर यह लोग कई वर्षों से कर रहे थे, लेकिन पकड़े नहीं जाते थे। इस बार 2 अपराधी पकड़े जाने से पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। सीडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि अहियापुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि लिफ्ट देने के बहाने बोलेरो में बैठकर लूट लेने वाले गिरोह के सदस्य किसी शिकार की तलाश में संगम घाट मिठन सराय पुलिस के पास रुके हुए हैं। पुलिस जब पहुंची तो बोलेरो लेकर कुंदन कुमार, मुकेश राय और सोनू अंसारी फरार हो गए। वहीं ब्रजेश कुमार और अर्जुन साहनी को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक गोली, लूटी गई एक घड़ी, मोबाइल और चाकू बरामद हुआ है। इस गिरोह के द्वारा 2 अक्टूबर को बैरिया बस स्टैंड से लिफ्ट देने के बहाने एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए लूटकर NH57 की झपा चौक पर छोड़ दिया गया था। इस मामले में अहियापुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई थी। उन्होंने बताया कि अर्जुन साहनी का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। वह शराब के मामले में जेल भी जा चुका है। अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं इन दोनों का अपराधी इतिहास भी खंगाला जा रहा है। देखिए, विगत कुछ दिनों से जिला अंतर्गत ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें मदद करने के नाम पर राहगीरों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया जाता है और उनके साथ लूटपाट की घटना की जाती है। इस बढ़ती घटना को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जो इस गिरोह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए बहुत सारे कांडों का उद्भेदन करने की दिशा में प्रयासरत थी। कल दिनांक 16/10/2024 को अहियापुर थाना को एक सूचना मिली कि संगम घाट मिठन सराय पुल के पास बोलेरो में 5 अपराधकर्मी बैठकर इसी तरह की किसी घटना की योजना बना रहे हैं। जो बोलेरो गाड़ी का नंबर था वो BR06 PF 0294 है। सूचना के सत्यापन एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पर जाया गया और जो 3 अपराधकर्मी थे वो बोलेरो से फरार हो गए और 2 अपराधकर्मी को घटनास्थल से अरेस्ट कर लिया गया है। उनके पास एक देसी कट्टा और एक चाकू, एक गोली और 3 मोबाइल फ़ोन्स प्राप्त हुए हैं। जो 2 पकड़ाए अभियुक्त हैं उनका नाम ब्रजेश कुमार, उम्र 22 वर्ष, पेशर जयलाल मांझी, साकेम डुमरिया घाट, थाना डुमरिया घाट, पूर्वी चंपारण, और दूसरा अपराधकर्मी अर्जुन सहनी, उम्र 31 वर्ष, पेशर लक्ष्मण सहनी, साकेम डुमरिया, थाना डुमरिया घाट, पूर्वी चंपारण जिला। इन दोनों को वहां से गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर उनके स्वीकारोक्ति बयान और निशानदेही पर उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 2/10/2024 को बैरिया बस स्टैंड के पास भी इन्होंने एक घटना की थी जिसमें
एक व्यक्ति को इन्होंने अपनी उसी बोलेरो गाड़ी में बिठाया था और उसे 2-3 घंटे तक उसे इसी एरिया में घुमाते हुए उनके मोबाइल से 2 लाख के करीब रुपयों का ट्रांसफ़र किया था, कुछ नगद कैश भी उनसे लिया था और उसके बाद उसे रास्ते में उतार कर ये फरार हो गए थे। तो उस घटना के इनकी निशानदेही पर उस घटना के भी सत्यापन में रेड किया गया, जिसमें यही दोनों अभी फ़िलहाल गिरफ्तार हो पाए हैं। बाकी 3 जो अपराधकर्मी हैं जिनका नाम कुंदन राम, साकिम पेशर रामायण राम, साकिम सरैया, बदुराहा डुमरिया घाट थाना, और दूसरे हैं मुकेश राय, साकिम सेमुआपुर डुमरिया घाट, और तीसरे जो अपराधकर्मी हैं सोनू अंसारी, पेशर अमरुद्दीन अंसारी, सरैया बदुराहा डुमरिया घाट। ये 3 जो अपराधकर्मी इनके सहयोगी हैं ये वहाँ से फरार हो गए हैं और इनको भी पकड़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। इनके बारे में पता किया गया तो इनके स्वीकारोक्ति बयान में भी और बाकी जो आपराधिक इतिहास भी खंगाला गया उससे हमें पता चल रहा है कि ये अर्जुन सहनी जो है उसका करीब 8 वर्षों से आपराधिक इतिहास है, जिसमें ये पहले एक्साइज एक्ट में और 395 आईपीसी में भी जेल जा चुके हैं। और पता करने पर ये भी बात सामने आई है कि छपरा के भगवान बाज़ार में भी इन्होंने इसी मोडस ऑपरेंडी में इसी तरह की घटना को अंजाम दिया है, जो कि 2022 में 387/22 केस नंबर वहाँ पे रजिस्टर किया गया था, और एक 2024 में भी इन्होंने इसी मोडस ऑपरेंडी पे एक और घटना की है जो कि 187/24 है। विगत अगस्त माह में गायघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत भी इसी गिरोह ने सेम मोडस ऑपरेंडी पे एक व्यक्ति को बैठाकर काफ़ी घंटों तक उसको गाड़ी में घुमाया और उससे 89,000 के करीब राशि की लूटपाट की थी, जिसके संदर्भ में गायघाट थाना कांड संख्या 199/24 रजिस्टर किया गया था। सर ये ज़्यादातर किन लोगों को टारगेट करते थे इस तरीके से? ये जो जनरली मैं कम पढ़ा लिखा तो एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी, लेकिन जो राहगीर इनको दिखते थे या इनको जो ऐसा शायद ये भी हो सकता है कि जो फेस्टिव सीज़न है या जो बस स्टैंड और ये सब के एरिया में पब्लिक उतरती है उनको घर छोड़ने के बहाने या उनको थोड़ा सा सहयोग करने के बहाने ये अपनी गाड़ी में बिठाते थे और उसके बाद उसको लेकर घूमते थे। उनके मोबाइल फ़ोन से सीएसपी के माध्यम से बहुत जगह इन लोगों ने पैसा ट्रांसफ़र किया, जहाँ सीएसपी वालों को इन लोगों ने अमाउंट भेजा है और उनसे नगद कैश कलेक्ट किया है जाकर। क्या क्या रिकवरी हुआ है इनके पास? इसमें एक देसी कट्टा, एक कारतूस, एक घड़ी जो उन्होंने वादी की ले ली थी इस घटनाक्रम में, जो दिनांक 2/10/2024 को अहियापुर में जो केस रजिस्टर हुआ था उसमें 1406/24 केस नंबर में जो घड़ी लूट की गई थी वो घड़ी बरामद है, उनका मोबाइल फ़ोन बरामद है और एक चाकू बरामद किया गया है। अहियापुर थाना क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक कर्मी से हथियार के बल पर लूटने वाले गिरोह के 3 अपराधी को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के बेला पचगाछिया में बैंक कर्मी रजनीश कुमार की बाइक, मोबाइल और कागजात लूटकर भाग रहे 3 अपराधियों को जपहा ओपी की पुलिस ने घेर कर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी विजय छपरा गांव के रहने वाले हैं। तीनों से पूछताछ कर पुलिस मौके से फरार 3 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लूटी गई बाइक भी बरामद कर ली गई है। बैग बरामदगी के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एसडीपीओ 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि रजनीश मिठनपुरा स्थित आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत है। बेला में उनका आवास है। बैंक के काम से वह बेला पचगछिया गांव से झपहा की ओर जा रहे थे। 3 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। 2 अपराधियों के पास पिस्टल था। बदमाशों ने मारपीट के बाद पिस्टल के बल पर बाइक, बैग और मोबाइल छीन लिया। बैग में जरूरी कागजात थे। झपहा ओपी की पुलिस इसी रूट पर गश्ती कर रही थी। शोर मचाने पर अपराधियों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा गया। पुलिस से खुद को घिरते देख अपराधियों ने लूट की बाइक को वहीं पर छोड़कर हथियार के साथ फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। दिनांक 16/10/2024 को वादी रजनीश कुमार, पेशर किशोरी शाह, साकिम महापुर थाना अहियापुर, इनके द्वारा एक लिखित आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें बताया गया कि कल जब ये बैंक से काम करके रात्रि में अपने घर के लिए लौट रहे थे, महापुर जा रहे थे मिठनपुरा से,
तो इसी क्रम में तीन मोटरसाइकिल पर सवार 6 अपराध कर्मियों द्वारा हथियार का भय दिखाते हुए इनका मोटरसाइकिल, इनका मोबाइल फ़ोन और कुछ कागजात इनसे छीन लिया गया। उसके बाद इन्होंने झपा टीओपी को इस संबंध में सूचित किया। झपा टीओपी से 112 को इसकी सूचना दी गई और थाना की पूरी टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लूट की गई बाइक थी उसको बरामद करने की दिशा में कार्रवाई स्टार्ट हो गई, जिसमें वाहन चेकिंग किया गया और जो भिकनपुरा के पास पोल्ट्री फार्म है वहाँ से जो लूट की गई बाइक है उसके साथ जो 3 अपराध कर्मी थे वो भी गिरफ्तार किए गए हैं और 3 बाइक जो उनकी थी, जो घटना में उपयोग की गई बाइक थी, उसको भी बरामद किया गया है। तो टोटल 4 बाइक और 3 अपराध कर्मी घटनास्थल पर पाए गए हैं, जो और 3 जो भाग गए हैं उनको खोजने की प्रयास जारी है, उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। कुल कितने अपराधी थे? 3 बाइक पर 6 अपराध कर्मी थे। 6 अपराधी 3 बाइक से इनको घेर कर और हथियार का भय दिखाकर इनकी बाइक लूट ली थी और जो लूटी हुई बाइक थी वो भी बरामद हो गई है और जो अपराध कर्मियों द्वारा जो इस्तेमाल की गई बाइक थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। जी, अभी आपराधिक इतिहास इनका खोजा जा रहा है। हमें बाकी थाना जो पकड़े गए हैं उनका नाम बिट्टू कुमार, पेशर हरेंद्र सैनी, साकिम गोपालपुर, थाना मुशहरी। दूसरे जो अपराध कर्मी हैं उनका नाम पवन कुमार, पेशर राजेश शाह, साकिम बलुआहा, थाना हथौड़ी। और तीसरे अपराध कर्मी का नाम मिष्ठू कुमार, पेशर चंद्ररेख सैनी, साकिम हटका, वार्ड नंबर 1, थाना मीनापुर। सभी जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। रिकवर्स में क्या क्या इनके पास है? रिकवरी में जो लूट की गई बाइक थी वो रिकवर हो गई है। मोबाइल फ़ोन, इनका जो वादी का मोबाइल फ़ोन लूट किया गया था उसे जो 3 अपराध कर्मी फरार हुए हैं वो लेकर फरार हो गए हैं। तो उसके लिए अभी हम लोग प्रयासरत हैं कि उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और मोबाइल फ़ोन भी रिकवर की जाएगी। हथियार के बल पे छिनताई हुआ, क्या वो हथियार रिकवर हुआ? हथियार वहाँ से रिकवर नहीं हो पाया है अभी। मोबाइल मतलब जो अपराध कर्मी जो 3 भागे हैं उनके पास प्रोबेबली वो हथियार है। पूछताछ में क्या कुछ बताया है कि ये लोग प्रोफेशनल लुटेरे हैं या फिर किसी तरह? अभी इन्होंने तो बताया कि ये पहली बार ही किए हैं, लेकिन हम लोग इस पे और छानबीन कर रहे हैं और बाकी थाना से भी संपर्क करके इनका आपराधिक इतिहास पता करने की कोशिश की जा रही है। सीतामढ़ी जिले के बैडगनिया थाना में पदस्थापित थाना प्रभारी ने फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार का पार्थिव शव पैतृक आवास पर पटना जाने के दौरान मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना पहुंचा। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को करीब 20 मिनट के लिए थाने पर रखा गया, जहां पुलिस कर्मियों ने श्रद्धांजलि दी। थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार के अंतिम दर्शन के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ सदर थाना पर जुटी रही, जहां सभी लोगों की आंखें नम हो गई। इस दौरान सदर थाना अध्यक्ष SHO अश्मित कुमार सहित कई पुलिस कर्मियों ने पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण किया। उनका शव उनके घर पटना जिले के विक्रम थाना क्षेत्र के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि कुंदन कुमार 2009 बैच के पुलिस अधिकारी थे। आशुतोष शाही हत्याकांड के बाद रेंज तबादला कर उन्हें सीतामढ़ी जिले में पदस्थापना दिया गया था। उससे पहले कुंदन कुमार कांटी थाना में भी बतौर थाना प्रभारी के रूप में रहकर योगदान दे चुके थे। सीतामढ़ी से जाने से पहले वो मुजफ्फरपुर सदर थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई अहम घटनाओं का उद्भेदन किया था। इसके साथ ही कई अपराधियों को जेल भी भेज चुके थे। आज शाम करीब 9:45 बजे ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि थानाध्यक्ष बैरगनिया श्री कुंदन कुमार जो हैं उनका अपने आवासीय कमरे में उनका शव पाया गया। इसकी सूचना की सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु हम लोग सभी लोग जितने भी जिला के पुलिस बल दल हैं, SP साहब के निगरानी में उनके जो हैं लीडरशिप में हम लोग सब यहाँ आए हैं और अभी मामले की तफ्तीश की जा रही है। अभी इस पे किस परिस्थिति में और क्या हुआ है इस पे कमेंट करना भी उचित नहीं है। शव FSL की टीम आ रही है, उसके उपरांत पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी, उसके बाद ही और किसी बात का जो खुलासा किया जा सकेगा। प्रथम दृष्टि में क्या लगता है उनके साथ जो लोग काम करने वाले थे? खबर है कि दिन में वो काम करने निकले थे, वो शाम 3 बजे तक काम किया। बिल्कुल शाम तक बात हुई है हम लोग सभी की, चूंकि हमारे थानेदार थे तो हमारी रोज की बात ही थी, तो आज भी बात हुई है। रेगुलर जो बातें होती हैं और शाम के बाद से उनसे बात नहीं हुई थी, वो सामान्य है। घटना की जो पुष्टि हुई वही रात में हुई है और उसके उपरांत अभी किस परिस्थिति में क्या हुआ है इस पे कमेंट करना भी उचित नहीं होगा। सर
खुदकुशी की बात की जा अभी रही इस है। पे कमेंट नहीं किया जा सकता है। वो सब अभी जब एफएसएल की टीम आ रही है और पोस्टमार्टम भी होने वाला है, उसके उपरांत ही इस पे कुछ भी कहा जा सकेगा। मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के मधुबन वेसी में वायुसेना के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले चॉपर को सेना के जवानों के द्वारा क्रेन और जेसीबी की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया। मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड में भरथुआ पंचायत के मधुबन वेसी में वायुसेना के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग बाढ़ के पानी में करनी पड़ी थी। उसे कल देर रात सेना के जवानों के द्वारा क्रेन से उठाया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर को सड़क मार्ग से ले जाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को बाढ़ राहत सामग्री वितरण के दौरान मधुबन वेसी में वायुसेना का हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया था। बाढ़ का पानी जमा रहने के कारण हेलीकॉप्टर को बाहर निकाल पाना कठिन हो गया था। इधर पिछले 4 दिनों से लाभ लश्कर के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे सेना के जवान हेलीकॉप्टर निकालने की मशक्कत कर रहे थे। पहले क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर के पार्ट्स पुर्जों को खोलकर अलग अलग किया गया ताकि ढांचे को ले जाने में आसानी हो। इसके बाद बुधवार की देर शाम दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को क्रेन और जेसीबी की सहायता से सफलतापूर्वक उठाया गया। इसके उपरांत सेना के जवान उसे देर रात से ही ले जाने की तैयारी में हैं। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में सेना के अधिकारी और जवान मुस्तैद है। सुरक्षा दृष्टिकोण से 1 किलोमीटर की परिधि में प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। राहगीरों को भी रुकने नहीं दिया जा रहा है। घटनास्थल पर अभी भी 2 फीट पानी जमा होने और रास्ते में कीचड़ होने के कारण राहत कार्य में प्रशासन को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वायुसेना की बेस कैंप दरभंगा से दिन भर अधिकारियों का आना जाना लगा था। इधर मधुबन वेसी से लेकर भैरव स्थान बिशनपुर तक सेना के करीब 1.5 दर्जन ट्रक लगाकर रखे गए हैं। 20 अक्टूबर को होने वाली करवा चौथ पूजा का समय कब शुरू होगा, इसकी जानकारी महंत विनय पाठक ने दी। करवा चौथ हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए निर्जला व्रत रखती है, जिसका पारण चांद निकलने पर किया जाता है। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि करवा चौथ व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाए। इसके बाद नए वस्त्र धारण कर और ईश्वर का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाकर करवा का चित्र बनाए। अब शाम की पूजा के दौरान फलक वाले स्थान पर चौकी रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर शिव पार्वती की तस्वीर स्थापित करें। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। करवा चौथ का व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। देखिए, करवा चौथ 20 तारीख को मनाया जाएगा। तृतीय उपरांत चतुर्थी है और ऐसे मान्यता है हमारे धर्म शास्त्रों में जो जिस दिन चंद्रमा चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय होता है उसी दिन चौथ मनाया जाता है और करवा चौथ भी उसी दिन ही होता है। तो इस बार 20 तारीख को दिन में 11 बजे के बाद चौथ तिथि आ जाती है और चंद्रोदय भी हो जाता है। चंद्रोदय लगभग 8 बजे के 8:30 से 8 बजे में चंद्रोदय हो जा रहा है और चंद्रोदय होते ही लोग जो सुहागिन है जो दिन भर निर्जला व्रत करती हैं वो चंद्रमा को इससे देखती हैं चलनी से और उसमें दीपक रख के और देखने के बाद अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं। ये व्रत पहले पश्चिम में ज्यादा मनाया जाता था और पश्चिम से चलकर अब पूरे में भी गणेश चतुर्थी आज भी माना जाता है। जैसे गणेश चौथ होता है, गणेश की पूजा हो जाती है, गणेश चतुर्थी की पूजा होती है। ये परंपरा हमारे यहाँ शुरू से रही है, हर महीने होता है। लेकिन करवा चौथ ये पश्चिम से आया, पश्चिम से माने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान वगैरह से वहां से चलते हुए बिहार में प्रवेश कर गया है। तो यहाँ के लोग भी बड़ी उत्साह से और यहाँ की सुहागिनी मनाती हैं। अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए ये लोग अपना व्रत करते हैं। करवा चौथ व्रत करने की मान्यताएं क्या है? गणेश जी की कृपा और
अपने पति की आरोग्य और दीर्घायु के लिए लोग करवा चौथ करते हैं, सुहागिनी। सदर थाना क्षेत्र के निजी स्कूल की कंप्यूटर क्लास में लेट से पहुंचने पर शिक्षक ने छात्र की पिटाई कर दी। छात्र कान से हुआ जख्मी। मुजफ्फरपुर के एक निजी स्कूल में एक छात्र को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आ रहा है, जहां कंप्यूटर के शिक्षक ने 8वीं की कक्षा के छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी है, जिससे वो बेहोश हो गया। उसके कान में गंभीर चोट आई है। मामले में परिजनों ने सदर थाना में स्कूल प्रबंधन और शिक्षक के खिलाफ आवेदन दिया है। दरअसल बीबीगंज स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ रहे छात्र रुद्र की पिटाई स्कूल के शिक्षक ने कर दी है। छात्र रुद्र, जिसकी उम्र लगभग 12 साल है, उसके पिता शिवरत्न कुमार ने सदर थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। दर्ज शिकायत में उन्होंने कहा है कि मेरा पुत्र बीबीगंज स्थित दोर्न पब्लिक स्कूल के 8वीं कक्षा में पढ़ता है, जिसके संचालक सुनील सर एवं सत्येंद्र सर हैं। इसी स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक अगस्त सांडिल के द्वारा कंप्यूटर क्लास में देर से आने पर मेरे बेटे की जमकर पिटाई की गई। पिटाई से मेरे बेटे के बाएं कान पर गहरा जख्म हुआ है एवं उसके सुनने की क्षमता भी खत्म हो गई है। पिटाई के कारण मेरा बेटा बेहोश हो गया था। पिता ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद स्कूल प्रशासन ने उन्हें सूचित नहीं किया, बल्कि जब मेरे बेटे को होश आया तो गार्ड के मोबाइल से हमें सूचना दिया। तब जाकर हमने उसे स्कूल से लाया और एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए, जहां से उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां उसे ENT विभाग में इलाज किया गया। इलाज के पश्चात डॉक्टरों ने बताया कि इसकी बाएं कान से सुनने की क्षमता समाप्त हो गई है। छात्र के पिता ने पुलिस प्रशासन से विद्यालय पर कार्रवाई करने की मांग की है। पूरे मामले को लेकर CDPO टाउन तो विनीता सिन्हा ने बताया कि बच्चे की पिटाई से संबंधित आवेदन मिला है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना क्षेत्र में एक स्कूली बच्चे के साथ शिक्षक का दुर्व्यवहार का मामला सामने आया, जिसमें बच्चे के कान जो है हो आज सुबह में एक आवेदन सदर थाना पर प्राप्त किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक 12 वर्ष के बच्चे को स्कूल में शायद शिक्षक के द्वारा मारा गया है, जिससे उनके कान को नुकसान हुआ है। एक निजी क्लिनिक में उनका इलाज भी कराया गया है। तो आवेदन लेते हुए उस पर FIR दर्ज कर लिया गया है और आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। अक्टूबर के दिन मेरा बेटा क्लास में बैठा हुआ था, तो कंप्यूटर टीचर के द्वारा है कि मेरे बच्चे को मारा गया। इसे इतने बुरी तरह से मारा गया कि उसका कान का चदरा फट गया। क्या सुनाई नहीं दे रहा है? कान से, उस कान से, बाएं कान से सुनाई नहीं दे रहा है। एक निजी क्लिनिक में डॉक्टर से इलाज कराएं तो वो डॉक्टर साहब बोले कि कान का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कान का चदरा फट गया हुआ है। सदर में गए थे हॉस्पिटल में? सदर हॉस्पिटल में भी है कि आपातकाल विभाग में गए थे, तो वो भी है कि डॉक्टर ENT विभाग में है कि रेफ़र कर दिए हैं। रीजन क्या है? रीजन ये था कि क्लास में है कि कंप्यूटर टीचर है कि बोले कि लैब में चलना है। लैब में जाने के दरमियान, क्योंकि स्कूल में क्लास में 60-70 बच्चे पढ़ते हैं, तो जाने के दरमियान है कि उसको थोड़ा लेट हो गया। उसी में है कि गुस्सा में आ गए और कान पे है कि फैट से मारे। जब बच्चा गिर गया तो उसके बाद है कि उसको है कि और फैट से है कि पीठ पे मारे, और उसी पे है कि मेरा बेटा बेहोश हो गया। बेहोश हो जाने के बाद है कि 2 घंटे के बाद हमको है कि बेटा मेरा चुपके से क्लास से बाहर निकला और है कि गार्ड के नंबर से हमको कॉल किया। तब हमको जानकारी मिली तो हम तुरंत है कि स्कूल पहुँचे और है कि इस बात की जानकारी हुई तो तुरंत है कि बच्चे को हम स्कूल से है कि एक निजी क्लिनिक में उचित उपचार के लिए ले गए। अभी कहाँ हैं आप? अभी तो है कि हम सदर थाना में है, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए हैं। बड़ा वो क्या बोले हैं? बड़ा वो बोले हैं कि इस पर उचित कार्रवाई होगी, आप है कि हमको है कि सूचना दे दीजिए। किस क्लास में पढ़ता था बच्चा? मेरा है कि 8वां में पढ़ता है। स्कूल के संचालक से चर्चा की? जी, स्कूल के संचालक सुनील सर से भी बात हुई, सत्येंद्र सर से भी बात हुई। सारे टीचर लोग बोले कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उन लोगों ने है कि उस टीचर पे कोई कार्रवाई नहीं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी
कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, एसीपी, पीवीसी और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, जीडी मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883933 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851, और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है। तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत
स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिले में बाढ़ का पानी घटने के बाद डेंगू और मलेरिया का आंकड़ा बढ़ा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। मुजफ्फरपुर में नदियों के जलस्तर में गिरावट के बाद जल जनित बीमारियों के साथ ही एक दिन में डेंगू के 9 नए मरीज मिलने के बाद डेंगू का आंकड़ा बढ़कर 133 हो गया है। डेंगू के नए मामले मुशहरी प्रखंड क्षेत्र और मीनापुर प्रखंड से मिले हैं। वहीं सभी मरीज को SKMCH के डेंगू वार्ड में भर्ती कराया गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार फॉगिंग और जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके बाद अब संबंधित क्षेत्र के CSC और PSC के प्रभारियों को अलर्ट करा दिया गया है ताकि मरीज की सेहत पर नजर रखी जा सके और इसके साथ रिपोर्ट भी प्रतिदिन देने को कहा गया है। आपको बता दें कि जिले में मुशहरी और मीनापुर डेंगू का हॉट स्पॉट बन रहा है। दोनों प्रखंडों में 70 मरीज डेंगू के मिले हैं। इसके साथ ही चिकनगुनिया के 3 नए मामले सामने आए हैं। पूरे मामले को लेकर अधीक्षक डॉक्टर बाबू साहब झा ने बताया कि डेंगू मरीज की संख्या में हो रही इजाफा को लेकर सभी PSC प्रभारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। उन जगहों पर विशेष रूप से नजर रखने के लिए निर्देश दिया गया है जहां पर मामले ज्यादा आ रहे हैं। लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। अभी तक किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। देखिए, जो सरकार के स्तर से दूषित जल से जो होने वाली बीमारियां थी उसका जो छिड़काव वगैरह होने के बाद बहुत सारा कंट्रोल तो हुआ है, फिर भी छिटफुट केस जो आ रहे हैं वहाँ ये मच्छर जनित जो बीमारियां हैं तो उसकी तो पूरी चिकित्सीय व्यवस्था हमारे सदर अस्पताल में उपलब्ध है। डॉक्टर लोग हैं, सारे लोग इलाज कर ही रहे हैं। तो और हम समझते हैं कि बहुत सीरियस स्टेज में नहीं है। अब छिटफुट तो बीमारी है, आती रहेगी, तो हमारी व्यवस्था ज़्यादा डेंगू के मरीज मिले 131 पार कर लिया। सही है, लेकिन जिला का पॉपुलेशन भी तो 50 लाख है। बाढ़ को लेकर आप लोग अलर्ट हैं क्योंकि बाढ़ में पानी बाढ़ के लिए तो हमारी टीम बनी हुई है। कहीं भी कोई भी तरह की जो नियमित टीम वहाँ कैंप काम हो रहा है, उसके बावजूद यदि किसी विशेष टीम की जरूरत होगी तो हमारे सदर अस्पताल के स्तर पर टीम ऑलरेडी गठित है और सूचना मिले पर टीम उस स्थान को प्रस्थान करेगी। लक्ष्मी चौक स्थित कॉब शोरूम का पूर्व सांसद आनंद मोहन ने फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया। मुजफ्फरपुर में खुला कॉब इटली का एक और शोरूम। त्योहारों के मौके पर भारी छूट, एक के दाम पर मिलेंगे 3 कपड़े। बृहस्पतिवार को मुजफ्फरपुर ब्रह्मपुरा लक्ष्मी चौक रोड सिटी कार्ट मॉल के बगल में कॉब इटली का एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन पूर्व सांसद आनंद मोहन ने फीता काटकर किया। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, महापौर निर्मला साहू आदि मौजूद थे। प्रोप्राइटर विकास राज ने बताया कि त्योहारों और उद्घाटन के विशेष मौके पर हर खरीदारी पर विशेष छूट दिया जा रहा है। वहीं कंपनी की तरफ से Buy 1 Get 3 का ऑफर दिया जा रहा है। जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मुजफ्फरपुर वासियों को जो जैसे पहले की तरह हमें प्यार आशीर्वाद देते थे, ऐसे हमारे नए प्रतिष्ठान कॉब इटली फैशन ब्रह्मपुरा चौक से लक्ष्मी चौक के बीच में नियर सिटी कार्ट मॉल के पास जो खुला है उसमें भी काफ़ी प्यार, काफ़ी आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा ये कॉब प्रतिष्ठान जो खुला है इसमें मेंस वेयर का एक्सक्लूसिव शोरूम है और ये सारे तरीके का कलेक्शन, सारे तरीके का वैरायटी उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारे आप और हमें सेवा का मौका दे, आशीर्वाद दे, प्यार दे। धन्यवाद। क्या ऑफर क्या है यहाँ अभी? आज ओपनिंग ऑफर हमारा चल रहा है और कॉब के तरफ से जो है ऑफर है Buy 1 Get 3 का ऑफर चल रहा है हमारा। अगर आप एक भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं उसमें भी सुनिश्चित ऑफर है, 40% 50% आपको सुनिश्चित उसमें डिस्काउंट मिलेगा। उद्घाटन किनके द्वारा? आज उद्घाटन यहाँ पे माननीय आनंद मोहन साहब के द्वारा किया गया। सुरेश शर्मा जी आए थे, मयंक कुमार मुन्ना भैया आए हुए थे, माननीय मेयर निर्मला साहू जी आई हुई थी, केदार गुप्ता प्रसाद जी आए हुए थे, मंत्री साहब आए हुए थे, ताकि और बाकी सारे वार्ड सदस्यगण आए हुए थे। हमारे सैफी भाई अध्यक्ष हैं माधोपुर के सुस्ता के, वो आए हुए थे। सारे लोग आए हैं, सारे लोग ने अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दिया है, हमें शुभकामनाएं दी है, इसके लिए बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, आज कॉब इटली के शोरूम में आए हैं विकास जी के, क्या कहेंगे? देखिए, विकास जी विकास कर रहे हैं और ये विकास का ही ये शोरूम है, क्योंकि इनका होटल भी अच्छा विकास किया और अब शोरूम बनाए हैं, सब अच्छा विकास करेगा। तो देखिए इसका भी विकास काफ़ी जोर तोड़ से होना है और काफ़ी अच्छा आइटम हम लोग देख रहे हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट कंपनी का आइटम सब है, तो हम इनको आशीर्वाद देते हैं कि जिस धूमधाम से इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ग्राहक लोग भी काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं और इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा, क्योंकि अब लोग कपड़ा सिला करके नहीं पहनना चाहता है। अभी सब लोग चाहते हैं कि कपड़ा खरीद करके रेडीमेड पहने। इसके लिए इसकी आवश्यकता है, जो मुजफ्फरपुर में इसकी पूर्ति विकास जी कर रहे हैं। कुछ लोगों को रोजगार का सृजन, रोजगार भी मिल रहा है इसमें। देखिए, कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और शहर जो स्मार्ट होता है, तो स्मार्ट प्रोविजन यही सब है ना। अच्छे कपड़े मिलेंगे, नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो स्मार्ट शहर बनेगा। हम इनको हृदय से आशीर्वाद देते हैं कि और ऐसा शोरूम ही। जी बताइए, आज कॉब इटली के शोरूम में आई है, उद्घाटन किया गया? आज बरहमपुर लक्ष्मी चौक में कॉब के शोरूम का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। इसमें सभी गणमान्य लोग उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं विकास जी को, इनके पूरे परिवार को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हम लोग सभी की शुभकामनाएं हैं। हम लोग के जो मुजफ्फरपुर में हर जगह, पहले लोग बाहर जाते थे खरीदारी के लिए, हम लोग के मुजफ्फरपुर शहर में ही लोग को आसानी से हर चीज़ उपलब्ध हो रही है। हमारा मुजफ्फरपुर शहर भी हम लोग इस आगे विकास की ओर अग्रसर तेजी से बढ़ रहा है। अभी तो दुर्गा पूजा बीता है, दीपावली और छठ, पावन छठ आपके सामने है। मैं दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ तीनों की अग्रिम शुभकामना यहाँ की जनता को देता हूँ, यहाँ के लोगों को देता हूँ। ये मेरा कर्म क्षेत्र रहा है। यहीं बगल से, वैशाली से कभी लवली आनंद सांसद होती थी और बड़ी ताकत के सामने एक छोटी ताकत के रूप में हम लोग उभर के आए थे और आप सबका सहयोग, आशीर्वाद यहाँ की महान जनता का मिला था। मैं साधुवाद देता हूँ। ये जो दुर्गा पूजा और दीपावली है, ये अपने आप में, जैसे दुर्गा पूजा के बारे में कहा जाता है, दो कहानियाँ एक साथ चलती है। एक उसको दशहरा कहते हैं, जिस दिन दशानन रावण मर्यादा पुरुषोत्तम राम से पराजित हुए थे। ये माना जाता है कि असत्य पर वो सत्य की जीत थी, अधर्म पर धर्म की जीत थी, अनीत पर नीत की जीत थी। तो और दूसरी कहानी चलती है कि उस दिन महिषासुर का वध भगवती दुर्गा ने की थी। ये देश है, आज भले हम बड़ी जोर शोर से नारी सशक्तिकरण की बात करें, नारी सशक्तिकरण का उदाहरण आपके सामने मेयर साहिबा हैं बैठी हुई, लेकिन ये देश नारी सशक्तिकरण के मामले में अव्वल रहा है। शरद पूर्णिमा पर दुर्गा स्थान मंदिर में माता की महाआरती की गई, जिसमें कमेटी के सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। श्री दुर्गा मंदिर गोला रोड में शरद पूर्णिमा पर माता का भव्य श्रृंगार पूजन हुआ। महाआरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच खीर वितरित की गई। मंदिर समिति के सचिव सुबोध कुमार ने बताया कि शरद पूर्णिमा की रात मंदिर समिति की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवरात्र पूजा में शामिल टेंट संचालक, फूल सजावट, रोशनी सजावट समेत मीडिया कर्मियों सभी सहयोगी को सम्मानित किया गया। मौके पर अध्यक्ष धीरज कुमार, उपाध्यक्ष विजय कुमार, संयोजक देवेंद्र चचान, संरक्षक दिलीप कुमार इत्यादि लोग मौजूद रहे। शरद पूर्णिमा है, उसमें महाआरती होता है और उसके बाद खीर रात में रखा जाता है, सवेर में बढ़ता है। और जो लोग दुर्गा पूजा में सहयोग किए हैं, मूर्ति सजावट का, बिजली का, फूल का,
उनको सम्मानित किया जा रहा है, पत्रकार लोग को भी सम्मानित किया जा रहा है। आरती भी की गई है। हाँ, महाआरती हर पूर्णिमा को महाआरती होती है। सुबोध कुमार। छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर AIDSO ने 5 सूत्री मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा। छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर AIDSO का एक प्रतिनिधि मंडल विश्वविद्यालय कुलपति के नाम 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन रजिस्ट्रार महोदया को सौंपा। इस क्रम में AIDSO के मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तरों पर फीस वृद्धि की जा रही है एवं शैक्षणिक अराजकता व्याप्त है। हॉस्टल फीस जो पहले 1550 प्रति वर्ष थी, उसे बढ़ाकर 3600 रुपया किया जा रहा है और स्नातक पंजीकरण शुल्क 200 से बढ़कर 600 रुपया कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राजभवन द्वारा 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम 2200 निर्धारित किए जाने के बावजूद कई कॉलेज मनमाने तरीके से 3000 से 4000 अधिक शुल्क वसूल रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के कानून के बावजूद छात्राओं एवं SC/ST छात्रों को निःशुल्क शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, जबकि बगल के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों में यह कानून लागू है और उक्त छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से इस तमाम सवालों पर अविलंब निर्णय लेने की मांग की, अन्यथा संगठन की ओर से छात्रों को संगठित कर चरणबद्ध आंदोलन तेज करने की बात कही। प्रतिनिधि मंडल में AIDSO के बिहार राज्य सचिव विजय कुमार, जिलाध्यक्ष शिव कुमार, राज्य काउंसिलिंग सदस्य रूपा कुमारी एवं अली अख्तर शामिल थे। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के समक्ष अपनी 5 मांग को रखे हैं, जिसमें पहला मांग था कि विश्वविद्यालय के अंदर में ये जो हॉस्टल है, हॉस्टल का जो फीस था उसमें 1550 से बढ़ाकर 3600 रुपया कर दिया है, यानी कि ये डबल, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ये जो है कि छात्रों के ऊपर आर्थिक रूप से जो है कि एक प्रहार किया गया है। दूसरी जो है कि ये स्नातक के रजिस्ट्रेशन में जो 200 रुपये थे उसको बढ़ाकर 600 रुपया कर दिया गया है। इसके अलावे जो ग्रेजुएशन का जो कोर्स है उसका एक सेमेस्टर का 2200 रुपया राजभवन द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसको सभी कॉलेजों के अंदर में वो 2200 के बजाय 3000 से 4000 रुपया जो है कि वसूला जा रहा है। तो ये जो विश्वविद्यालय छात्र विरोधी और शिक्षा विरोधी हो चुकी है, जो पूरी तरह से ये विश्वविद्यालय में शिक्षा को व्यवसाय बना दी है, हम लोग इसके खिलाफ हैं। और हमारा ये भी मांग है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर में जो नियम है कि 45 दिन में रिजल्ट प्रकाशित करने का, लेकिन सेशन 21 से 24 का ये 2 महीना बीत गया है, अभी तक उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसको नामांकन के लिए बाहर जाना है और भी काम करना है, तो वो जो है कि नहीं करा पा रहे हैं। तो ये जो है कि एक तरह से जो है कि छात्रों के भविष्य के साथ जो है कि पूरी तरह से विश्वविद्यालय खिलवाड़ कर रही है। हम मांग करते हैं विश्वविद्यालय को कि सही समय पर रिजल्ट प्रकाशित करे, विश्वविद्यालय द्वारा सभी कॉलेजों में जो बढ़ाया गया है फीस वापस लिया जाए, हॉस्टल का बढ़ाया गया फीस वापस लिया जाए और विश्वविद्यालय के अंदर में पढ़ाई लिखाई का माहौल कायम किया जाए और ये अराजकता व भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये विश्वविद्यालय के अंदर में जो जेन्युइन छात्र हैं वो भटकते रहते हैं, उनको 6-6 महीना 1.5 साल समय बीत जाता है, कोई काम उनको समय पर नहीं होता है और जो जैसे तैसे यहाँ पर कर्मचारी से मिलकर कुछ काम करा के चले जाते हैं। तो हमारा मांग ये भी है कि कोई भी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए, रिजल्ट सुधार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होना चाहिए। इसके लिए एक ऑफिसर को जिम्मेवार बनाना चाहिए। अगर वो निश्चित समय सीमा में अगर छात्रों का पेंडिंग रिजल्ट या जो भी समस्या है उसका समाधान नहीं होता। राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रंजीत रजक ने लालू यादव को भारत रत्न देकर सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा। राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव रंजीत रजक के द्वारा जिलाधिकारी को एक पत्र राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया। पत्र के माध्यम से बताया गया कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को 1977 से अभी तक
समाज दलित, पिछड़ा एवं वंचित समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने को लेकर राष्ट्रपति से मांग किया है कि उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित करने की कृपा करे, जिससे समाज की सामाजिक जीवन जीने वाले लोगों में नई ऊर्जा संचालित हो सके। ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा जिलाधिकारी को हमने ज्ञापन सौंपे हैं। हमारे नेता, हमारे भगवान, हमारे मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने के लिए हम ज्ञापन सौंपे हैं। ये जो ज्ञापन हम मांग जो भारत सरकार से जो कर रहे हैं, ये उस घर में उजाला किए हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा था। जिस समय हम लोग को खटिया पर बैठने की औकात नहीं, कुर्सी पर बैठने की औकात नहीं, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने दिलवाने का काम किए हैं। ऐसा नेता कभी न हुआ है न होगा। कुछ घोटालों में सजा भी ये जब दलितों की, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यक की जब कोई नेता संघर्ष करते हैं, हमेशा इतिहास गवाह उसको फंसाने का काम किया करते हैं। और हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव को फंसाने का काम किया। उसी केस में वो को जेल है, वो को बेल। फिर सामने भी आया है आदरणीय बड़े भाई मुन्ना शुक्ला जी, उसी में वो को जेल, एक को बेल। ये दो नीति चाल है। भाजपा वाला कभी एक नीति पे नहीं चलते। एक तरफ गांधी जयंती बनाते हैं और एक तरफ गांधी के हत्यारों को फिर से बैठा के चाय पिलाने का भी काम करते हैं। ऐसे है भाजपा। मेरा नाम हो गया रंजीत रजक, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय जनता दल, अनुसूचित जाति। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।